Hello everyone, my name is Yash Maheshwari and welcome to this platform of an academy. So यहाँ पे आज हम लोग बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का. सो यू नो मी कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ. माय नेम इज़ यश महेश्वरी एंड आपने अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे अभी तक आपने क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी होंगी. तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी हैं, जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो करते रहिए अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए. और अगर अभी तक रेगुलरली फॉलो नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, सो यहाँ पे हम लोग क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी का पूरा मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स कवर करने वाले हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड. सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्या टॉपिक है, क्या चीजें हैं, वो सब सरप्राइज है. आगे देखते हैं. पहले सबसे पहले आपने अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड कर लिया होगा. अगर नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और उसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए. उसमें अपनी सारी एंट्रीज डाल दीजिए, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कौन सी क्लास के लिए हैं एंड सारी चीज़ें कर दीजिए, ताकि आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे रजिस्टर हो जाएं. एक बार रजिस्टर हो जाएंगे तो फ़ायदे क्या क्या हैं. फ़ायदे देखिए, फर्स्ट है आस्क अ डाउट. आस्क अ डाउट में क्या होता है, बेसिकली आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, वेदर इट इज़ फ्रॉम साइंस और इट इज़ फ्रॉम मैथ्स, कोई भी है, करना क्या है आपको, आस्क अ डाउट का एक ऑप्शन होता है ऐप के राइट साइड पे, उस पर क्लिक करना है, क्वेश्चन की फोटो अपलोड करनी है, अपलोड करके छोड़ देना है, 10-15 मिनट बैठना है. 10-15 मिनट बाद आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा वीडियो के फॉर्म में. सो वो क्वेश्चन आपके लिए डाउट नहीं रहेगा. सो इट्स एन अमेजिंग फीचर ऑफ दिस ऐप. इस ऐप के थ्रू आप सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं. सो यहाँ पे दो तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं. पहला है प्लस सब्सक्रिप्शन. प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है कोर्स का, एंड बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं यहाँ पे. जैसे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं, ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, विच इज़ अ पेड कोर्स. ये पेड कोर्स होता है. इसकी फीस कितनी है, बहुत नॉमिनल सी फीस है इसकी, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है. 12 मंथ्स की फीस है 15,000 रुपीज़. और इस 15,000 रुपीज़ में आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए एनरोल नहीं होते, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो. जितने सब्जेक्ट्स चाहें उतना पढ़िए, जिस टीचर से चाहे उस टीचर से पढ़िए. बहुत सारे एजुकेटर्स दिन भर एप्लीकेशन पे पढ़ाते रहते हैं, तो आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हो. इसी का 6 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज जस्ट फॉर ₹10,000. तो आप यहां से भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हो. नीचे आपके पास जब आप सब्सक्रिप्शन परचेस कर रहे होगे तो नीचे ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन में आप यश 10 डालेंगे तो आपको 10% का स्ट्रेट डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, सो नीचे यश 10 डालना है, जो कूपन होता है वहां पे, और आपको तुरंत का तुरंत वहां पे 10% का फ्लैट डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा. दूसरा सब्सक्रिप्शन जो होता है दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस सब्सक्रिप्शन की सारी खूबियां हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनल मेंटोर मिलते हैं यहाँ पे, आपको लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस रहती हैं, वीकली रिपोर्ट जनरेट होती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, पेरेंट्स से कनेक्ट होता है तो उनको भी आपका रेगुलर अपडेट मिलता रहता है. स्टडी प्लानर हम लोग यहाँ पे प्लान करते हैं वीकली, मंथली, सेमी एनुअली, एनुअली, कि किस तरीके से प्लान बनाएं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएं. एंड बाकी सारे सब्सक्रिप्शन के जो आपने प्लस सब्सक्रिप्शन के जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद रहेंगी. सो आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ा सा एडवांस्ड है एज कंपेयर टू प्लस सब्सक्रिप्शन. सो फीस भी थोड़ी सी एडवांस है. तो यहाँ पे जो फीस है 1 साल की दैट इज 28,000 रुपीज़ अगेन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. जितने सब्जेक्ट चाहे उतने पढ़िए, जिस टीचर से चाहे उस टीचर से पढ़िए. ठीक है, 6 मंथ्स की फीस इज जस्ट 17,000 रुपीज़. एंड अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए सो नीचे यश 10 ये कोड डालेंगे और आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, सो ये था आइकॉनिक के बारे में. अनअकैडमी में इमर्ज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक नया फीचर लेके आए हैं. सो आपके अगर बड़े भाई या बड़ी बहन ऑलरेडी अनअकैडमी पे रजिस्टर्ड लर्नर हैं तो आप भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो. ह्यूज डिस्काउंट्स मिल रहे हैं सिबलिंग्स को. सो दिस इज बेसिकली अ सिबलिंग ऑफर, जिसमें अगर आपके बड़े भाई या बड़ी बहन ऑलरेडी इसका मेंबर हैं अनअकैडमी का, सो आप भी बन सकते हैं और बहुत सारे डिस्काउंट्स के साथ. सही है. इसके साथ साथ बहुत सारे और भी ऑफर्स हैं. जैसे अगर आप 12, 15 या 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन मुफ्त 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 फ्री मिलेगा बिल्कुल आपको. सिमिलरली 2 साल या 3 साल या 4 साल का खरीदते हो तो उसमें 4 मंथ्स फ्री मिलता है. 5 साल, 6 साल, 7 साल का खरीदते हो तो उसमें 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है. उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है. सो दिस इज बोथ फॉर आइकॉनिक एज वेल एज फॉर ये आपका प्लस वाला. ठीक है, सो जैसे यहाँ पे है ऑफर, दिस ऑफर इज फॉर आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स.
सो अगर 12, 15, 18 मंथ्स में पे करते हो तो 2 मंथ्स पे 10% ऑफ हो जाएगा. सो डिस्काउंट जो है, फ्री CBSE सब्सक्रिप्शन फॉर 2 मंथ्स, डिस्काउंट ऑफ 10%, फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फॉर 2 मंथ्स. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं. ठीक है, सिमिलरली ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं. प्लस अनअकैडमी कॉम्बैट. अनअकैडमी कॉम्बैट क्या है? तो हर संडे को यहाँ पे एक स्कॉलरशिप एग्जाम रखा जाता है विच इज़ टोटली कंडक्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट. उसमें आपको रजिस्टर कराने के लिए कोई पैसा नहीं देना है. इस जो टेस्ट है इसमें बेसिकली एप्टीट्यूड के जनरल क्वेश्चंस होते हैं. 1 घंटे का पेपर होता है, आपको इस 1 घंटे के पेपर को देना है, और अगर इसमें आपने अच्छा स्कोर किया सो यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़. तो बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, बहुत सारे प्राइजेस रहते हैं यहाँ पे, जिसके टाइमिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं. ये आप अपनी क्लास के हिसाब से टाइमिंग नोट कर सकते हो, और संडे को भाई पेपर देने बैठो ताकि पता चले कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया. एंड दूसरी बात, आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो, तो फ्री में है, करके देखो, एक बार ट्राई जरूर करो. और जब ट्राई करना तो नीचे वहाँ पे कोड डालने को आएगा. अगेन यश10 इज द कोड. ये कोड डालेंगे आप तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा इस मैराथन. सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं. टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, क्लास 12th का. सो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेसिकली? सो इट इज़ अ फंडामेंटल रूल रिलेटिंग टू मार्जिनल probabilities to conditional probabilities. तो ये होता क्या है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बेसिकली? सो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले 2 तरीके के इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं ये समझना पड़ेगा सबसे पहले हमको. सो देखिए ये दिया है, इफ E1, E2, E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते क्या हैं? सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अगर हमको इवेंट्स दिए हुए हैं और इन इवेंट्स का यूनियन करने पे, सॉरी एक्सक्लूसिव में क्या होता है? एक्सक्लूसिव में अगर हमको इन इवेंट्स का, जो ये हमको इवेंट्स दिए हुए हैं, इन इवेंट्स का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालें, दैट इज E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन, जितने भी इवेंट्स दिए हैं अगर इनका इंटरसेक्शन निकालने पे फाई के बराबर आता है, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं क्या? ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हुआ कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. सो कुछ भी कॉमन नहीं होगा. ठीक है, सो क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है इसीलिए इनको कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ठीक है, उसके बाद म्यूचुअली एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? सो इवेंट्स जिनका यूनियन करने पे, अगर आप इन सारे इवेंट्स का यूनियन करने पे हमको सैंपल स्पेस के बराबर वैल्यू मिल जाती है, पूरा सैंपल स्पेस मिल जाता है, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट. ये होते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स. सो अगर मैं आपको इसको समझाऊं वेन डायग्राम से, तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस. ठीक है, ये हो गया लेट से हमारा इवेंट E1. ठीक है, ये हो गया हमारा इवेंट E2, और ये जो बचा हुआ है ये पूरा हो गया इवेंट E3. तो अब यहां से देखें क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? एक्सक्लूसिव का मतलब है इंटरसेक्शन, यानी इनका जो कॉमन पार्ट है, ओवरलैपिंग पार्ट है, वो कुछ नहीं होना चाहिए, कोई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करना चाहिए. सो यहां से E1 अलग है, E2 अलग है, E3 अलग है, तो ये ओवरलैपिंग नहीं है. सो इनका इंटरसेक्शन करने पे फाई के बराबर आएगा, तो ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हो गया कि अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए तो ऐड करने पे हमको क्या मिल जाएगा? ऐड करने पे हमको टोटल सैंपल स्पेस मिल रहा है, तो ये हो गए म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था. 11th में अगर आपको याद नहीं था इसलिए मैंने आपको दोबारा से समझा दिया. ठीक है, सो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी समझने के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए. अब अगर E1, E2, E3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं जो किसी सैंपल स्पेस S से जुड़े हुए हैं, और यहां पे एक कोई इवेंट है A, ठीक है, एक इवेंट A है जो इसी के अंदर लाई कर रहा है, इसके अंदर लाई कर रहा है का मतलब है, इसको ऐसे ले सकते हैं, लेट्स से ये है हमारा एक इवेंट A, जो हो सकता है उसका थोड़ा सा पार्ट E1 में भी हो, थोड़ा सा पार्ट E2 में भी हो, थोड़ा सा पार्ट E3 में भी हो, जो इसी सैंपल स्पेस में लाई कर रहा है. देन probability of this event A will be equal to probability of E1 into A by E1 plus E2 into A by E2 plus E3 into A by E3. अब ये A by E1, A by E2, A by E3 ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली आपकी
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जिसमें हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं। क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज ऑलरेडी अकर्ड। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो पहले वीडियो देख के आइए जो इसी चैनल पे अपलोडेड है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, उसको देखिए, वहां से आप ये समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि किस तरीके से करना है। देखिए जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते जाइए, आता जाएगा, बस फॉर्मूले को दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, देखिए कह रहा है अ बैग कंटेन्स 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स वाइल बैग बी, 2 बैग दिए हैं, लेट्स से दिस इज, इसको यहां ऊपर बना लेते हैं, ये है बैग ए, ये है बैग बी। ठीक है, सो बैग ए में कह रहा है वाइट और ब्लैक बॉल्स हैं, 3 वाइट और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, और बैग बी में 2 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। वन ऑफ द बैग्स इज चोजन एट रैंडम, इनमें से दोनों में से एक कोई बैग रैंडमली चूज किया जा रहा है, एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, और उसमें से एक बॉल निकाल ली जा रही है। कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल है वो वाइट कलर की है। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या होता है। सो फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले के हिसाब से समझते हैं। सो फॉर्मूला है हमारा, बेसिकली फॉर्मूला है probability of A is equals to probability of even into probability of A by even plus probability of E2 into probability of A by E2। अब करना क्या है देखिए, ये समझते हैं। सो कह रहा है यहां से दैट हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज वाइट। देखिए जो चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस चीज को हम लोग मान लेंगे किसके बराबर, ए के बराबर। याद रखिएगा जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है उसको ए के बराबर मान लेंगे। तो हमने यहां से क्या किया, हमने यहां से डिफाइन कर लिया, ए एक इवेंट है। क्या इवेंट है? दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट। बॉल जो ड्रॉन है वो कैसी है, बॉल ड्रॉन इज वाइट। तो बॉल जो ड्रॉन है वो वाइट है। ठीक है, ये हमेशा ले लेंगे ए, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको हम लोग मान लेंगे इवेंट ए। सबसे पहले ए को डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो लास्ट सेंटेंस पढ़ते ही आपको, लास्ट सेंटेंस का जैसे लास्ट पार्ट पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा ए क्या है। उसके बाद हमको आइडेंटिफाई करना है E1 और E2। अब देखिए ये जो बॉल वाइट निकल रही है ये किस पे डिपेंड करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है कि वो ए बैग से निकल रही है या बी बैग से निकल रही है। भाई जाहिर सी बात है, अगर ए से निकलेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ अलग होगी, अगर बी से निकलेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ अलग होगी। तो यहां पे हमको 2 इवेंट्स डिफाइन करने हैं विच आर एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो गया कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हो गया कि उनकी प्रोबेबिलिटीज को अगर ऐड करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, सो E1 और E2 हमारे 2 आउटकम्स हैं, 2 इवेंट्स हैं, इनको हमको डिफाइन करना है। ये वो वाले से इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं, और ये वही दोनों इवेंट्स हैं जिन पे डिपेंड कर रही है, जिनके ऊपर डिपेंड कर रही है इस बॉल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी। सो यहां पे देखिए E1 ले लेंगे, दैट बैग 1 इज 1 नहीं, ए है यहां पे। सो बैग ए, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग ए एंड बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, ये ले लिया E2 के बराबर। ठीक है, सो E1 हो गया, E2 हो गया, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब वापस आ जाते हैं हम लोग अपने फॉर्मूले के बेस पे। सो हमको यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, A बाई E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, A बाई E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हम जो बॉल निकाल रहे हैं वो फर्स्ट ए बैग से निकाल रहे हैं। तो देखिए हमारे पास टोटल कितने बैग्स हैं, 2 बैग्स हैं। सो पहले बैग से निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हाफ। सिमिलरली दूसरे बैग से निकालने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हाफ। भाई अगर 2 बैग्स हैं तो फर्स्ट बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है हाफ। ठीक है, 50% चांसेस है, और सेकंड बैग से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ये भी 50% चांसेस है। ये तो वही वाली बात हुई जैसे सिक्का उछाला, हेड आने के चांसेस 50%, टेल आने के चांसेस 50%। सिमिलरली फर्स्ट बैग से बॉल निकालने चांसेस 50%, सेकंड बैग से बॉल निकालने चांसेस 50%। ठीक है, सो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, P1 P2 की वैल्यू निकल गई, सो इसकी जगह रख देंगे हाफ, इसकी जगह रख देंगे हाफ।
इंटू ए बाई ई1 और ए बाई ई2। ए बाई ई1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट गिवन दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए। देखिए ई1 बाई ए बाई ई1 का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट गिवन दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए। ए बैग से निकलने की व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/5 एंड a by e2 का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट गिवन दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7 क्योंकि 2 वाइट हैं, टोटल 7 बॉल्स हैं। बस इनको सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आंसर यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, फ्रैक्शंस ऐड करने आपको आते हैं, ये आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे ए डिफाइन करना है, E1 डिफाइन करना है, E2 डिफाइन करना है, उसके बाद क्वेश्चन हलवा हो जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है और आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, कह रहा है बैग P कंटेन्स 4 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो एक बैग P है, इसमें 4 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। Q कंटेन्स 9 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग P टू Q। सो P से Q में एक बॉल ट्रांसफर की जा रही है एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग Q, और बैग Q से एक बॉल निकाली जा रही है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल ड्रॉन है वो व्हाइट कलर की है। तो देखिए हमको सबसे पहले निकालना है, ए को डिफाइन करना है। ए क्या है, ए है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग Q इज वाइट। तो ये हो गया हमारा ए। ठीक है, अब हमारा ए क्या है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट कि Q से जो बॉल निकाल रहे हैं वो वाइट है। क्वेश्चन समझ में आया ना, कि 2 बैग्स दिए हैं, कह रहा है एक बॉल P से ट्रांसफर की जा रही है Q में और फिर Q से एक बॉल निकाली जा रही है। क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग Q इज वाइट। ठीक है, सो इसके लिए हमने क्या किया, इसके हमने मान लिया कि A हो गया बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग Q इज वाइट। अब देखिए समझिए, ये जो बॉल Q से निकाली जा रही है इसकी प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, वो इवेंट हो जाएगा E1 और उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा E2। सो ये जो बॉल निकाली जा रही है इसकी प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है कि जो बॉल ट्रांसफर की जा रही है P से Q में उसकी प्रोबेबिलिटी, वो कौन सी बॉल है। समझ में आया, जो बॉल P से Q में ट्रांसफर की जा रही है वो व्हाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। ठीक है, सो वो कैसी बॉल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहां से जो बॉल निकाली जा रही है उसकी प्रोबेबिलिटी। सो इवन हमने ले लिया बॉल ट्रांसफर्ड इज वाइट और बॉल ट्रांसफर्ड इज ब्लैक। सो हमने E1 E2 यहां पे बना लिया कि जो बॉल ट्रांसफर की जा रही है फ्रॉम P टू Q वो ब्लैक है और बॉल जो ट्रांसफर की जा रही है फ्रॉम P टू Q वो वाइट है। अब बस E1 E2 हमने यहां से निकाल लिए, अब बस डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेनी है। सो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग यहां से, प्लस PE2 इंटू PA/E2। सो ये फॉर्मूला लिख लिया। P even की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन मतलब बॉल ट्रांसफर जो की जा रही है वो वाइट की जा रही है। तो देखिए वाइट बॉल्स कितनी हैं टोटल 4, आउट ऑफ टोटल बॉल्स कितनी हो गई 4 + 5 9। ठीक है, सिमिलरली PE2 का मतलब है बॉल ट्रांसफर्ड इज ब्लैक। सो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/9। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 + E2 यहां से अगर आप करेंगे ना तो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर आएगा क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूं। ठीक है, सो ये आ गया 1 के बराबर। अच्छा A/E1 का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट फ्रॉम बैग Q गिवन दैट बॉल ट्रांसफर्ड इज वाइट। तो अब देखिए अगर P से Q में वाइट बॉल ट्रांसफर की जा रही है, अगर P से Q में वाइट बॉल ट्रांसफर की जा रही है तो व्हाइट बॉल Q में एक एक्स्ट्रा हो जाएगी। ठीक है, सो ये जो बॉल निकाली जा रही है ये बॉल व्हाइट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/17। कैसे, क्योंकि यहां पे टोटल व्हाइट बॉल्स हो गई 9 + 1 10 और टोटल बॉल्स हो गई 10 + 7 17। ठीक है, सिमिलरली A/E2 का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग Q इज वाइट गिवन दैट द बॉल ट्रांसफर्ड इज ब्लैक। तो अगर बॉल ट्रांसफर्ड ब्लैक है तो यहां से ब्लैक बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, देखिए अगर बॉल ब्लैक ट्रांसफर की गई है
यानी ब्लैक बॉल बढ़ गई, एक बढ़ गई, और जो बॉल निकाली जा रही है वो वाइट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो टोटल वाइट बॉल्स यहां से कितनी है 9, क्योंकि बॉल्स जो 9 थी वो तो 9 की 9 है, ठीक है। लेकिन अब बॉल जो बढ़ा दी गई वो ब्लैक में बढ़ा दी गई, तो ये कितना हो जाएगा 17, तो ये हो गया 9/17, ठीक है। सो यहां से आंसर आ गया 10/17 और यहां से आ गया 9/17। इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये आंसर बहुत सिंपल से होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। नीचे कमेंट में डालिएगा क्या आंसर्स आ रहे हैं, अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आप कर सकते हैं, आप क्लास 12th में हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 3 मशीन्स दी हैं हमको, E1, E2 एंड E3। 3 मशीन्स दी हैं हमको, E1, E2, E3। कह रहा है 3 machines E1, E2, E3 in a certain factory producing electric bulb produce 50%, 25% and 25% bulb respectively, ठीक है। ये प्रोडक्शन है बल्ब का। सो हम लोग मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स जो इस फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 100 है। लेट टोटल बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू 100। तो अगर 100 बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कह रहा है 50% बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं E1 से, 25% E2 से, 25% E3 से, यानी 50 E1 से, 25 E2 से और 25 E3 से। ये हमने 100 मान लिया है अपनी सुविधा के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए। कह रहा है ऑफ द टोटल आउटपुट, जो भी टोटल आउटपुट आ रहा है उस टोटल आउटपुट में से 4% बल्ब्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। 4% बल्ब्स डिफेक्टिव हैं किसमें, 4% बल्ब्स डिफेक्टिव हैं E1 से, ठीक है। तो 4% ऑफ 100 क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। सो 4 बल्ब्स डिफेक्टिव है E1 से, 4 बल्ब्स डिफेक्टिव हैं E2 से एंड 5 बल्ब्स डिफेक्टिव हैं E3 से, ठीक है। समझ में आया। 4% बल्ब्स डिफेक्टिव हैं E1 से, 4% बल्ब्स डिफेक्टिव हैं E2 से एंड 5% बल्ब्स डिफेक्टिव हैं E3 से। ये 4%, 5% की जो बात हो रही है वो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स की बात हो रही है, ठीक है। कि टोटल बल्ब में से 4% और 5% बल्ब्स डिफेक्टिव हैं फ्रॉम E1, E2, E3। कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, एक बल्ब निकाला जा रहा है, if one of the bulb is picked at random calculate the probability that it is defective। तो हमको A क्या होगा, यहां से A होगा that bulb drawn is defective। so जो बल्ब निकाला गया है वो कैसा है, वो एक डिफेक्टिव बल्ब है। E1 क्या हो जाएगा हमारे लिए, E1 हो जाएगा that the bulb is manufactured from machine E1। E2 हो गया that the bulb is manufactured from machine E2 और E3 हो गया that the bulb is manufactured from machine E3। तो हमने E1, E2, E3 कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पे 3 इवेंट्स की बात हो रही है तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सो लंबा वाला फॉर्मूला क्या होता है, PA विल बी इक्वल टू PE1 इंटू PA बाई E1 प्लस PE2 इंटू PA बाई E2 प्लस PE3 इंटू PA बाई E3। सो यहाँ पे क्योंकि 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दिए हैं इसलिए हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया। अब P का मतलब क्या हुआ, P का मतलब हुआ दैट द बल्ब इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मशीन E1। तो E1 से कितने परसेंट कितने बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सो 50% हो रहे हैं। सो P की वैल्यू हो जाएगी 50/100। PE2 की वैल्यू हो जाएगी दैट द बल्ब मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मशीन E2 से टोटल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 25 आउट ऑफ 100 एंड E3 से कितने हो रहे हैं अगेन 25 आउट ऑफ 100। सो P1, P2, P3 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, ठीक है। अब PA बाई E1 का मतलब हो गया दैट द बल्ब ड्रॉन इज डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मशीन E1। तो E1 से डिफेक्टिव बल्ब कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 4%। सो A बाई E1 की वैल्यू हो जाएगी 4/100। Similarly A by E2 मतलब bulb drawn is defective given that it is produced by machine E2। so ये कितने हैं, ये again है 4/100 and A by E3 का मतलब हो गया bulb manufactured from machine E3 वो defective हैं, so ये कितने हैं 5/100।
100, ठीक है। सो इसको टोटल को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन देखने में बहुत हैवी लगता है, देखने में बहुत मुश्किल लगता है, पर बहुत हलवा है। बस जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करिए। सबसे पहले ए को आइडेंटिफाई कीजिए जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी निकालनी है। E1, E2, E3 ये वो वाले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ए की प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। उनको E1, E2, E3 डिनोट कर दीजिए, फिर उसके बाद बस फॉर्मूला लगा दीजिए और वैल्यूज निकाल लीजिए। वो सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी होंगी, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कितने क्वेश्चन और बचे हैं? 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देखिए। सो कह रहा है an urn contains 10 white and 3 black balls while another urn contains 3 white and 5 black balls. 2 balls are drawn from the first urn and put into the second urn, and then a ball is drawn from the second urn. Find the probability that the ball drawn from the second urn is a white ball. देखिए क्या कह रहा है। सो ये क्वेश्चन कुछ पहले जैसे क्वेश्चन का है। कह रहा है एक अर्न है, उसमें 10 वाइट बॉल्स हैं, ठीक है, एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं। दूसरा अर्न है, उसमें 3 वाइट बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। कह रहा है 2 बॉल्स यहाँ से ट्रांसफर की जा रही हैं फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकेंड। 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकेंड एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड। तो यहाँ से एक सेकेंड बॉल यहाँ से निकाली जा रही है सेकेंड अर्न से। कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल जो निकाली जा रही है सेकेंड अर्न से वो वाइट है। समझ में आ गया होगा। सो ऐसे ही क्वेश्चन अभी हमने किया था जिसमें एक बॉल ट्रांसफर कर रहे थे, इसमें दोनों बॉल ट्रांसफर कर दी, दैट्स इट, और कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। सो अब इसमें देखिए, इसमें हमारा ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड अर्न इज अ वाइट बॉल। ये हो गया ए। E1 क्या हो जाएगा? E1 का देखिए मतलब, E1 का मतलब हो गया कि जो बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं वो कैसी है। सो जो बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं E1, वो 2 बॉल्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 बॉल्स के बारे में बात करेंगे। बोथ बॉल्स आर वाइट, या तो दोनों बॉल वाइट होंगी। E2 क्या हो जाएगा? या तो दोनों बॉल्स ब्लैक होंगी। E3 क्या हो जाएगा? या तो 1 बॉल इज ब्लैक and the other is white. So एक बॉल ब्लैक है और दूसरी बॉल वाइट है, तो यहाँ पे 3 इवेंट्स बन रहे हैं, 3 आउटकम्स आ रहे हैं, 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बन रहे हैं। क्या क्या? कि या तो ये दोनों बॉल्स जो ट्रांसफर की गई हैं वो दोनों की दोनों वाइट होंगी, या दोनों की दोनों ब्लैक होंगी, या एक ब्लैक और दूसरी वाइट होगी। यही तो हो सकता है भाई, इससे ज्यादा तो कंडीशन बन ही नहीं सकती, क्योंकि 2 बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं तो 2 बॉल में यही बन सकता है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? एक बॉल ट्रांसफर कर रहे थे, तो एक बॉल या तो ब्लैक होती या वाइट होती, तो इसलिए वहां पे 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे। यहां पे क्योंकि 2 बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये दोनों बॉल्स में से पहली ब्लैक दूसरी ब्लैक दोनों ब्लैक हो सकती हैं, पहली वाइट दूसरी वाइट दोनों वाइट हो सकती हैं, या फिर एक वाइट और एक ब्लैक हो सकती है, ठीक है। सो ये हो गए हमारे E1, E2, E3, ठीक है। अब हमको बस बेसिक फॉर्मूला लगाना है और बेसिक फॉर्मूला लगा के यहां से इसको सॉल्व करना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने पहले किया। ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज सेम एज द थर्ड क्वेश्चन वाज सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। ये वाले जो क्वेश्चन है इसी से बिल्कुल मिलता जुलता है। सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन ये सेम है बिल्कुल, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, होता है कि नहीं होता है देखा जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नीचे कमेंट में आंसर डालिए। अगर नहीं हो रहा है तो बताइएगा, इसका एक अलग से वीडियो बना के फिर डाल देंगे अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो, ठीक है। सो कमेंट में लिखिएगा कि ये सॉल्व हुआ कि नहीं सॉल्व हुआ, ठीक है। सेम वैसे ही है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एन अर्न कंटेन्स 2 white and 2 black balls. A ball is drawn at random. If it is white, it is not replaced into the urn. Otherwise, it is replaced. The process is repeated. Find the probability that the third ball drawn is black. अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? An urn contains 2 white and 2 black balls. ठीक है, एक अर्न है, उसमें 2 white and 2 black balls हैं, ठीक है। कह रहा है A ball is drawn at random. एक बॉल यहां से निकाली जा रही है. If it is white, it is not replaced into the urn. अगर ये बॉल निकाली हुई वाइट है तो इसको वापस हम लोग अर्न में नहीं डाल देते। अदरवाइज अगर बॉल ब्लैक निकली है, अगर अदरवाइज
बॉल ब्लैक निकली है तो इसको हम लोग वापस इस अर्न में डाल देंगे, अदरवाइज इट इज रिप्लेस्ड। तो जो अगर ब्लैक बॉल निकली है तो वापस अर्न में डाल देंगे। कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि थर्ड बॉल जो है वो ब्लैक होगी। अब देखिए इसको फॉर्मूले से करने में बहुत लंबा हो जाएगा, इसको डायरेक्टली हम लोग लॉजिक लगा के कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा आंसर आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस एनडीए में बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि एक बॉल निकाली जा रही है रैंडमली, अगर वो व्हाइट है तो उसको बाहर कर दिया जा रहा है, अगर वो ब्लैक है तो उसको वापस अर्न में डाल दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि तीसरी बॉल, इस तरीके से अगर हम कर रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो थर्ड बॉल होगी वो हमेशा ब्लैक होगी। तो देखिए थर्ड बॉल जो है वो हमेशा ब्लैक है, थर्ड बॉल जो है हमेशा वो ब्लैक है, ठीक है। सो थर्ड बॉल को हमने ब्लैक कर लिया, थर्ड बॉल को ब्लैक कर लिया। देखते हैं, सो पहली की दोनों बॉल्स वाइट हो सकती हैं, फिर थर्ड बॉल ब्लैक हो सकती है, या फिर पहली बॉल वाइट दूसरी बॉल ब्लैक हो सकती है, या फिर पहली बॉल ब्लैक दूसरी बॉल वाइट और तीसरी बॉल ब्लैक हो सकती है, या फिर तीनों की तीनों बॉल्स ब्लैक हो सकती हैं। सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ से सारी कंडीशंस जो बन सकती थी वो हमने डायरेक्टली यहाँ पे बना ली, ठीक है। कि फर्स्ट टू ब्लैक है, थर्ड ब्लैक, फर्स्ट टू वाइट है, थर्ड ब्लैक है, फर्स्ट वाइट सेकंड ब्लैक थर्ड ब्लैक, फर्स्ट वाइट सेकंड ब्लैक थर्ड ब्लैक, या फिर तीनों की तीनों ब्लैक है, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले तो या फिर का मतलब होता है बेसिकली और, तो या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो ये और की कंडीशन आ गई हमारे पास। सो इससे देखिए क्या आएगा, तो पहली बॉल जो निकाली जा रही है वो वाइट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2/4, क्यों, क्योंकि 2 बॉल्स वाइट हैं 2 बॉल्स ब्लैक हैं, तो 2/4 आ गई। अब ये जो बॉल निकाली गई है वाइट, इसको क्या किया, पहली बॉल वाइट आई उसको अलग कर दिया, अर्न से बाहर फेंक दिया, ठीक है। अब हमारे पास वाइट बॉल्स कितनी बची, अब हमारे पास वाइट बॉल बची 1 और ब्लैक बॉल बची 2। तो अब नेक्स्ट बॉल व्हाइट निकाली जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3, ठीक है। एंड सेकंड बॉल जो निकाली गई उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाइड बाय 1/3। एंड अब देखिए एक और जो बॉल थी व्हाइट वो फिर से निकाली गई, ये व्हाइट निकली, इसको भी हटा दिया, तो अब हमारे पास व्हाइट बची 0 और ब्लैक बची 2। क्या प्रोबेबिलिटी है कि थर्ड बॉल ब्लैक होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/2। और का मतलब होता है प्लस, तो हमने प्लस लगा दिया। इसके बाद व्हाइट बॉल निकल ली है, अब ये वाला केस खत्म हो गया, ठीक है। तो ये वाला केस हमने कर दिया यहां से खत्म। इसके बाद हमने बात की कि हमने जो पहली बॉल निकाली यहां से, वो पहली बॉल कैसी निकली, पहली बॉल निकली व्हाइट। तो पहली बॉल अगर व्हाइट निकली तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4। एंड दूसरी बॉल ब्लैक निकली, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए तो यहां से बॉल व्हाइट निकाल दी तो हमारे पास एक व्हाइट बची 2 ब्लैक बची। भाई पहली बॉल निकाली व्हाइट निकल गई, इसको बाहर कर दिया, अब 2 में से कितनी बॉल बची, एक व्हाइट बची और 2 ब्लैक बची। तो कह रहा है सेकंड बॉल ब्लैक निकाली जा रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3, क्योंकि अब टोटल बॉल्स कितनी है 3 और ब्लैक कितनी है 2, ठीक है। अब क्या किया, जब ये ब्लैक बॉल निकली तो हमने वापस इसको इसी अर्न में डाल दिया, इसको बाहर नहीं किया, इसको वापस इसी अर्न में डाल दिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, थर्ड बॉल भी ब्लैक है, तो थर्ड बॉल ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फिर से हो जाएगी 2/3, क्योंकि वापस इसी बैग में डाल दिया तो ये वापस एज इट इज कंडीशन हो गई। सो थर्ड बॉल ब्लैक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3। और का मतलब है प्लस, फिर से अब थर्ड कंडीशन देखेंगे, पहली बॉल ब्लैक निकली तो पहली बॉल ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी है 2/4। एंड अब क्योंकि ब्लैक निकली थी तो उसको वापस अर्न में डाल दिया, फिर हमारे पास 2 व्हाइट 2 ब्लैक। अब जो सेकंड बॉल निकल रही है वो व्हाइट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी 2/4। एंड अब देखिए क्या किया, फिर से जो सेकंड टाइम में व्हाइट बॉल निकली उसको कोने में कर दिया, अब हमारे बैग में एक व्हाइट बॉल बची और 2 ब्लैक बॉल्स बची। तो ब्लैक बॉल निकलने की यहां से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ब्लैक बॉल निकलने की यहां से प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3। सिमिलरली और की जगह लग लिया प्लस, तीनों ब्लैक निकलनी है, तो पहली ब्लैक निकली प्रोबेबिलिटी 2/4, फिर वापस बैग में डाल दिया तो फिर हमारे पास 2 ब्लैक और 2 व्हाइट, ठीक है। फिर से हमने ब्लैक निकाली, फिर से उसको वापस बैग में डाल दिया, फिर से 2 व्हाइट 2 ब्लैक, तो ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/4। इन सबको ऐड कर देंगे, आंसर हमारा फाइनल आ जाएगा। दैट इज सो सिंपल। तो यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम ए डिफाइंड करें E1 E2 E3 तो यहाँ पे E4 तक बनाना पड़ेगा, और E4 तक बनाने में लंबा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंपल तरीका ये है कि तीसरी बॉल ब्लैक निकलनी चाहिए, तो सारे उसके कंडीशंस बना लिए और उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ पर्स कंटेन्स 4 सिल्वर एंड 5 कॉपर कॉइन्स। तो एक पर्स है उसमें 4 सिल्वर हैं 5 कॉपर कॉइन्स हैं, ठीक है। सेकेंड पर्स है उसमें 3 सिल्वर हैं
एंड 7 कॉपर कॉइन्स हैं। कह रहा है इफ अ कॉइन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द पर्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ कॉपर कॉइन। ये 2021 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सैंपल पेपर में आया था 2021 में आईएससी में, और ये सीबीएसई में भी इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। सो दोनों ही बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन है वो सारे ही सारे इंपॉर्टेंट हैं। सो कह रहा है एक पर्स है जिसमें सिल्वर है, हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इट इज अ कॉपर कॉइन। तो ए हमने ले लिया दैट द कॉइन ड्रॉन इज अ कॉपर कॉइन। सो ए हो गया कॉइन ड्रॉन इज अ कॉपर कॉइन। अब ये जो कॉइन ड्रॉ किया जा रहा है ये कॉपर कॉइन है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि फर्स्ट बैग से निकाला जा रहा है या सेकंड बैग से निकाला जा रहा है। तो E1 हमने ले लिया बैग फर्स्ट से निकाला जा रहा है और E2 ले लिया बैग सेकंड से निकाला जा रहा है। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में लिख लीजिएगा दैट कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। ये हो गया E1 E2 के बराबर। ठीक है, अब यहां से प्रोबेबिलिटी E1 की निकालें। सो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हाफ, एंड E2 की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, हाफ, क्योंकि दो बैग्स हैं, दोनों बैग्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 50-50%। एक क्वेश्चन अभी ऐसे ही कराया था, इससे निकालने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, इससे निकालने की भी प्रोबेबिलिटी हाफ है। ठीक है, अब हमको निकालना है A बाई E1 एंड A बाई E2। सो A बाई E1 और A बाई E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A बाई E1 का मतलब हो गया कि बॉल की कॉइन ड्रॉन इज अ कॉपर कॉइन फ्रॉम बैग फर्स्ट। तो बैग फर्स्ट से कॉपर कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो कॉपर कॉइन कितने हैं, 5 आउट ऑफ टोटल कॉइन 9। सिमिलरली कॉइन ड्रॉन इज अ कॉपर कॉइन गिवन दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। बैग 2 में कॉपर कॉइन 7 है आउट ऑफ हाउ मेनी, 10। ठीक है, सो फॉर्मूले में लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू P1 इंटू A बाई E1। A बाई E1 की वैल्यू होगी 5/9 प्लस PE2 इंटू A बाई E2, तो ये होगी 7/10। इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो बस इतना ही करना है। करना क्या है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में ए फाइंड करना है, E1 फाइंड करना है, E2 फाइंड करना है। ए वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, E1 E2 वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं जिनकी वजह से एक पे प्रभाव पड़ता है, ए पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थैंक यू सो मच, यो आपने पूरी क्लास अटेंड की। बहुत मेहनत कीजिए, स्टडी हार्ड एंड प्ले हार्डर। मेहनत कीजिए, बहुत ज़बरदस्त कीजिए और इसी तरीके से मौज लेते रहिए जैसे भाई अपना मौज ले रहा है। ठीक है, आपको नोट्स चाहिए प्रोबेबिलिटी के तो वो मैं शेयर कर चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे। प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस मैं शेयर कर चुका हूँ, बस वही क्वेश्चन लगा लीजिए, आपके बोर्ड में 100% मार्क्स आएंगे। जो भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएगा वो उसी शीट से आएगा, गारंटी है मेरी, उसके बाहर से नहीं आएगा। करीब 100 क्वेश्चन है, बस वो 100 क्वेश्चन लगा लीजिए, अराउंड 84 या 100 ऐसी कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लगा लीजिए, पूरी बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी, बोथ फॉर CBSE एज वेल एज ISC, क्योंकि कोर्स बिल्कुल सेम है यहाँ पे। ठीक है, सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए हमारा, A+B² इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल, इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। एंड कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी चल रहे हैं हमारे, ये एक्सक्लूसिव ऑफर्स जल्दी से ले लीजिए। तो इसके लिए यश10 कोड जो है उसको याद रखिए और एप्लीकेशन पे जाइए, लर्निंग ऐप पे जाइए, यश10 कोड यूज़ कीजिए और इस कोड के थ्रू बहुत सारे आपको ऑफर्स और भी मिलेंगे। मेरी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं, उसके बारे में भी आपको न्यूज़ यहाँ से मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। मेहनत करके पढ़ते रहिए, अगर लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मेहनत भी कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए और बहुत सारी मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी आपको कुछ फल मिलेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सारे वीडियोस देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, साल भर पढ़ाने वाला हूं, पूरी बेहतरीन तैयारी करा दूंगा, एक एक चैप्टर की 100% मार्क्स की तैयारी कराऊंगा। ठीक है, सो मेहनत करते रहिए एंड लेट्स क्रैक इट। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।